आइए, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल है आपके, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन सिंपल सा है, कैश बुक आप लोगों को समझ में भी आने लगी होगी, फिर भी कुछ प्रैक्टिस करनी थी, कर लेते हैं इस पर। एक दो दिन और कर लेंगे प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर कुछ नया शुरू करेंगे। क्वेश्चन ने क्या है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 कॉलम कैश बुक बनानी है और इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। 2 कॉलम कैश बुक में सबसे पहले तो आपको 1 जून को कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी ये क्या है बेटा, आपके ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा देखो, दोनों में ना कुछ नहीं बता रखा कि इनका ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो बताओ क्या मानोगे आप, डेबिट मानोगे या क्रेडिट मानोगे, जल्दी जवाब दीजिए। दोनों डेबिट मानेंगे, ठीक है ना जी। यानी क्योंकि इनका नेचर है, उस नेचर से देखेंगे फिर हम इनको, है ना, उस हिसाब से देख लिया। दोनों को हमने डेबिट बैलेंस माना, 2800 और 7000 रुपए। आइए लिखें, ये 2 कॉलम कैश बुक है और जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, देखो एक बार माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा। आइए जी, तो मैं क्या कह रहा था, ओपनिंग बैलेंस आ गया, कैश का है 2800 रुपीज और जो बैंक है वो है 7000 रुपीज, ठीक है। क्लियर है ये बात, हमने लिख लिया इस बैलेंस को। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, 10 जून को कहता है डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। 5000 का एक बिल था, उसे हमने डिस्काउंट कराया। अब ना डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं, और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा इस पॉइंट पर, ठीक है जी। चलिए, तो देखिए इससे मेरे साथ, डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह काम करता है। देखिए, आपके पास लेट्स सपोज एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं अभी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने समझाया नहीं है इसलिए। सो आपके पास क्या है जी, एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, दैट होल्डर विल गेट ₹10,000 आफ्टर, चलो हमारे वाले में 5000 है तो 5 ही लिखते हैं हम लोग, ₹5,000 आफ्टर 3 मंथ्स। यानी इस डॉक्यूमेंट को जो भी होल्ड कर रहा है ना, इसको 5000 रुपए मिलेंगे। कौन देगा, जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे दो लोग होते हैं इस डॉक्यूमेंट में, एक तो होता है मेकर, जिसे ड्रॉवर बोल देते हैं, जिसने बिल लिखा है, और एक व्यक्ति होता है जो इसे एक्सेप्ट करता है, जो कहता है हाँ ठीक है जी मैं देने को तैयार हूं। दो लोग, दो पार्टी होती है इसके अंदर, इस बिल में, ठीक है। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है, आपने बैंक को कहा कि साहब देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मुझे उसके पैसे बाद में मिलेंगे। बैंक ने कहा ठीक है जी, एक काम कीजिए, आप हमें अभी पैसे दे दीजिए। बैंक को आप बोल रहे हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है और डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए, ठीक है, मुझे अभी पैसे दे दीजिए आप। और इसके लिए अब बैंक फ्री में तो काम करेगा नहीं है, बैंक आपसे क्या लेगा, इसके चार्जेस लेगा। तो बैंक जो चार्जेस लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलेंगे। यानी आपके पास जो बिल रिसीवेबल है, यानी वो जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा। अच्छा, बिल रिसीवेबल क्या है, आपकी एसेट है, एसेट है या नहीं है, इससे पैसे मिलने हैं आपको 5-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, ये चला जाएगा। आपको फिर बैंक पैसे दे देगा, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा आपका नुकसान हो जाएगा, जो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस आपसे लेगा, एक नुकसान आपका बढ़ जाएगा। तो बताओ एंट्री क्या होगी, अमाउंट मैं बता देता हूं। उसने 1% बोला है ना 5000 का, 5000 का 1% निकालो जरा, कितना होगा बताओ। सर बैंक से पैसा लिया तो बैंक का तो डिक्रीज होगा ना।
बैंक से पैसा लिया है, कैसे लिया है मैं बताता हूं आपको। देखो, ये आईसीआई बैंक है, आप आईसीआई बैंक के पास गए, आप हैं आईसीआई बैंक के कस्टमर मिस्टर जे, ये कस्टमर है, इसके पास एक डॉक्यूमेंट है, वो कहता है बैंक आप ले लो इस डॉक्यूमेंट को, उसके बदले मुझे क्या दे दो, पैसा दे दो। अब बैंक पैसे देता है कैसे, आपके आपके बैंक अकाउंट में देगा, यहां तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ऐसे कह रहे हैं। बैंक आपको दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके अकाउंट में दे रहा है, ठीक है बेटा। अदरवाइज बैंक हमारे लिए एसेट कैसे हो सकता है, अगर हम ऐसे माने प्री आप वाली एजम्पशन पर, तो बैंक हमारा एसेट थोड़ी ना था। बैंक में पता नहीं किस किस का पैसा रखा है, सब हमारा पैसा थोड़ी ना है। बैंक में हमारा पैसा कौन सा है, जो हमारे अकाउंट में है, ठीक है, वो एसेट है, ठीक है। चलो 5,000 का 1% बताओ। बताइए जी कितना आएगा। 50 ₹50। तो फिर बैंक हमें देगा कितना, 5,000 में से 50 रुपए काट लेगा, हमें कितना देगा बैंक, 4,950। एंट्री करके बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री जल्दी से। देखें किस किस बच्चे को याद है ये, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। बताएगा मुझे कोई जर्नल एंट्री। कोई नहीं बता रहा, मैं बताता हूं। बैंक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी। कैसे काम चलेगा अगर हम जर्नल एंट्री नहीं बता पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ। सर यानी ये बीआर बीआर है ना ये, बिल रिसीवेबल। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया, बिल रिसीवेबल। यानी एक बिल है और इससे आपको पैसा मिलेगा, रिसीव होगा। बोलिए। जवाब दीजिए। एंट्री समझ में आई या नहीं आई। यस अब इसकी पोस्टिंग कैसे होती थी लेजर में, जैसे लेजर में पोस्टिंग होती थी ऐसे कैश में पोस्टिंग होगी। बैंक क्या हुआ है, डेबिट, किसके कारण, बीआर के कारण। अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से, ध्यान रखिएगा। आइए, अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से। 10 जून को क्या एंट्री हो जाएगी, 10 जून को जी, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 4,950। यहां बताइए, ये समझिए, समझना ये है, समझ में आया या नहीं आया, वेट करिए और बताइए मुझे। यस सर और जो नए बच्चे हैं जो पहले क्लासेस नहीं ले रहे थे, उनको अभी समझ नहीं आएगा, यू नीड टू गो बैक, एक बार पीछे जाकर हमें बेसिक की चीजें करनी है, ठीक है। तो ध्यान देना है आप लोगों ने, टेंशन में मत आ जाना। देखिए कोई नया बच्चा तो नहीं है ना, आज उसने ज्वाइन किया है क्या, लक्ष्य ने, लक्ष्य नहीं है, चलो ठीक है ना। हाँ, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, दिव्या, गौरव, हर्षित,
इतिश्री, जानवी, माही, मंजीत, मंजीत के बाद मुस्कान, नेहा, श्रेया, सुमित। बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट लगे, समझ नहीं आए बात, तो मुझे बताना। ये कैश बुक है, जब बढ़ती है पैसा आएगा तो इधर और पैसा जाएगा तो इधर। कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में। ठीक है, ध्यान देना है। मैं थोड़ा स्पीड अप कर जाता हूं, कई बार आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। आगे चलें। इसके बाद 10 तारीख की एंट्री हो गई जी। 10 तारीख के बाद देखो 15 तारीख को नगद में सामान बेचा। बताओ कहां लिखोगे, जल्दी जवाब दो। पैसा आया या गया? Debit. बिल्कुल। आप जब भी कैश बुक बना रहे हैं तो हमेशा फोकस रखा करो, पैसा आया या गया, पहली बात। फिर आया या गया तो कहां से आया या कहां से गया, मतलब कैश में आया या कैश से गया, बैंक में आया या बैंक से गया। तो ये कहां आया? कैश में आया, 6,000 रुपए, है ना। तो देखिए, कैश में आए 6,000 रुपए, मैंने कैश में लिख दिए 15 तारीख को। कारण क्या है, किस कारण से आए हैं? सेल्स के कारण। क्लियर है बात ये क्या? बताइए। Yes, sir. ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, तो आगे चलेंगे यहां से। कैश बुक सबसे आसान है, हर चैप्टर आसान लगेगा अगर समझ में आ जाए तो फोकस समझने पे करना, रटने पे करोगे तो कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा और परेशान वैसे रहोगे। अच्छा, दूसरा, पेड इनटू बैंक। बताओ, पेड इनटू बैंक को आप दूसरा क्या लिख सकते हैं? Contra entry. हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रा भी लिख सकते हैं। डिपॉजिटेड, पेड का मतलब क्या हो गया? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कॉन्ट्रा एंट्री है ये। 3,000 रुपए बैंक में जमा कराए 18 तारीख को। तो एंट्री क्या होती है बैंक में पैसे जमा कराने की, कोई बताएगा मुझे? जर्नल एंट्री। यही होती है ना, Bank. बैंक टू कैश 3,000 रुपए। आई बिलीव यही एंट्री होती है। चलिए, तो अब देखो, कैश बैंक क्या हुआ है? डेबिट, किसके कारण? कैश के कारण। और कैश क्या हुआ है? क्रेडिट, किसके कारण? बैंक के कारण। तो दोनों की पोस्टिंग हमारी कैश में होगी। डेट है 18 तारीख, अमाउंट है 3,000 रुपए। आइए जी, इधर बढ़ा है, बढ़ा क्या है? बैंक। कितने से? 3,000 से। किसके कारण? कैश के कारण, टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। ठीक है, इधर क्या है? वही जून, 18 जून को क्या हुआ है? कैश घटा है, कितने से? 3,000 से। कहां गया पैसा? टू बैंक, यानी बैंक के कारण हमारा कैश कम हो गया। बताइए, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं इन एंट्रीज को, जहां कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एक तरफ कैश एक तरफ बैंक? कॉन्ट्रा, यानी सी से डिनोट कर देते हैं बस। कुछ है नहीं कॉन्ट्रा एंट्री, बेवकूफ बनाने वाली बात है, सिंपल बात है वो। बताइए क्या Sir, कॉन्ट्रा? इस हाँ बोलिए। क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट आएगा। अच्छा, टू और बाय, वो बेटा मैं भूलता हूँ हमेशा, मेरे ध्यान नहीं रहता। ठीक है, हमेशा भूल जाता हूं मैं। दीजिए, ठीक है। अब आप ये रट, ये प्रथा है। जैसे हम कहते हैं ना, सुबह उठते ही माता पिता को पैर छूने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो ये प्रथा है हमारे यहाँ, हमारा कल्चर है। तो ये अकाउंट्स का कल्चर है। डेबिट में टू से शुरुआत करनी है, क्रेडिट में बाय से करनी है। मैं भूल जाता हूँ उसको बस, ठीक है ना, क्योंकि मैं और कहीं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। आइए, 20 तारीख को किराया पे किया 700 रुपए। बताओ, नगद से गया या बैंक से गया? कैश या बैंक? कैश। क्योंकि कुछ नहीं बोला तो कैश से मानेंगे, बिल्कुल। बाय रेंट, कितने रुपए गए नगद से? 700 रुपए गए। उसके बाद, समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को? किसी को नहीं आए तो प्लीज बताना मुझे। 25 तारीख को बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्ज लगा दिए हमारे खाते पर। ठीक है ना, हम बैंक से सर्विसेज लेते हैं, तो उन सर्विसेज के बदले बैंक हमसे कुछ फीस, कुछ चार्जेस ले सकता है, और हो सकता है ले लिया यहां पर। ठीक है ना। आइए,
तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए 25 तारीख को 100 रुपए के। तो चार्ज लगाए तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा या घटा होगा? कम हुआ है। कम हुआ है, 100 रुपए से कम हुआ है, तो क्रेडिट में आना चाहिए बाय बैंक चार्जेस। ठीक है जी, 100 रुपीज। इसके अलावा अगला हम स्टार्ट करें 25 तारीख के बाद। देखो क्या है, 30 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ये क्या है, ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग। मालिक पैसे निकाल के ले गया बैंक अकाउंट से, तो बैंक का बैलेंस घटेगा 30 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स। बैंक का बैलेंस घट गया 1500 रुपए से। चलिए, इसके बाद 30 तारीख के बाद देखें, यहां एक और 30 को एंट्री है। कहता है गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय। बताओ किधर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? सर नोट में आएगा। नोट में आएगा। ठीक है, जानवी बिल्कुल सही कह रही है, मैं नोट ही लिखने वाला हूं। ठीक है, ये एंट्री नहीं आएगी। ये जून 30 को जो क्रेडिट परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस will not be recorded in कैश बुक। क्यों नहीं लिखेंगे कैश बुक में, बताइए? सर कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें। इम्पैक्ट ही नहीं है ऐसे सर। हाँ बिल्कुल, उधार में खरीदा है सर आपने, पैसा ना तो आया है आज, ना गया है इस ट्रांजेक्शन के कारण। तो जब पैसा ना तो आया ना गया, यानी कैश का कोई लेना देना नहीं है, बैंक भी आ गया कैश में जब मैंने बोला, तो इनमें कोई इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं हुआ, तो कैश में कैसे आ सकती है एंट्री? उधार की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है, उधार। ठीक है जी, चलिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है? आइए, अभी इसको बैलेंस करेंगे। बताओ बैलेंस आप लोग कर लेंगे या मैं करवाऊं? नेहा, बैलेंस हो जाएगा क्या बेटा ये? यस सर। ठीक है, एक काम करो, तो फिर अकेले आप और अकेले मैं, आप अपना बैलेंस खुद करें, मैं अपना बैलेंस खुद करता हूं। और आपसे मैं पूछूंगा किससे? मैं स्क्रीन हटा लेता हूं आपके यहां से, ये लो, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया। अब मैं भी अपना सॉल्यूशन कर रहा हूं, बैलेंस निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए। चलिए, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताना मुझे। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पहले बता दे। बैलेंस निकाल रहे हैं, कितना पैसा बचा है कैश और बैंक में? किसी को नहीं आता है तो बता दो, मैं स्क्रीन शेयर करके करवा दूंगा। बैलेंस नहीं निकालना आता तो मुझे बता सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके कैलकुलेशन दिखा दूंगा। जिनका हो जाए मुझे बताना कि हमने कर लिया है। मेरा कैश का बैलेंस आ गया है, डन। मेरा कैश का बैलेंस आ गया है। सर हो गया। मेरा भी हो गया, बहुत बढ़िया, हमने भी कर लिया जी। तो बताओ कितना आया है जानवी आपका कैश का बैलेंस? सर कैश का डेबिट बैलेंस 5100। बिल्कुल सही है जी। और ये जो बैंक का बैलेंस कितना आया? डेबिट बैलेंस 2100। एक मिनट, बैंक का बैलेंस चेक करो जरा, मैंने गलती की है आपने की है, देखो चेक कर लेते हैं। बैंक का बैलेंस देखो,
आपके पास इस साइड का टोटल कितना है जी? 14,950। 14,950 में से 1,600 गए तो 13,350 बचे ना। चेक करो एक बार, कुछ मिस्टेक हो गई या लिखा यस नहीं, सर। है ना? ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। बाकी सभी बच्चों के बैलेंस मैच करो, आ रहा है क्या नहीं आ रहा? किसी को नहीं आता हो कि बैलेंस कैसे करते हैं तो मुझे बताओ, मैं सिखाने को तैयार हूं दोबारा से। पर आप जब तक बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? आप कहें तो मैं आपको बुक का आंसर भी दिखाऊं क्या इसका? लो मैं दिखाता हूं आपको बुक का आंसर जो है। ये लीजिए, बुक ने जो इसका आंसर किया है वो देखिए आप बच्चे। ये लीजिए, यहां डिस्प्ले कर देता हूं। ये देखिए, मेरा आंसर इससे मैच कर रहा है, मेरा आंसर मैच कर रहा है बिल्कुल। मेरे दोनों बैलेंस मैच कर गए। ये भी कर गया, 5100 भी, और ये भी। ठीक है, ये फिर क्लोजिंग क्या है? ये जो क्लोजिंग था ना, ये क्लोजिंग बैलेंस था। ये अगले महीने क्या बन गया? जून है अभी, जुलाई में देखो क्या बन गया, ओपनिंग बन गया जुलाई में। क्लोजिंग अगले महीने ओपनिंग बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे लेके चलता हूं फिर। सर, हाँ जी बेटा। सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था वैसे क्वेश्चंस में स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं? स्पीड इंक्रीज कैसे हो? बेटा उसमें स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग फटाफट चले। और वैसे क्वेश्चन आते हैं और इतनी देर के नहीं होते। 45 मिनट मैंने आपको दिए थे, 45 मिनट का था नहीं क्वेश्चन वो। आप सीधा सा मान के चलो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट लगने चाहिए आपको। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन में 2.5 मिनट लगने चाहिए। तो 10 मिनट में कितने लगते हैं आपके? 25 मिनट, आधा घंटा मान लो आप। आधे घंटे से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, स्पीड प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगा बेटा। जानवी, स्पीड के लिए टेंशन में मत आओ। जैसे जैसे आप चीजों को समझना शुरू करेंगे ना, अभी नई चीजें हैं। एक बात समझिए सारे बच्चे, आपकी जिम्मेदारी फिलहाल अभी इतनी बनती है कि अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उस पर फोकस करना है। स्पीड वगैरह बनवा लेंगे, स्पीड के टेंशन में मत आना। अभी फोकस रखो कि कोई चीज समझ नहीं आए तो वो पूछना है। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। और अगले क्वेश्चन के लिए हम चलो नया पेज ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट दीजिए बस, मैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपके। ये लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, फॉर्मेट के पास में ही रख लेते हैं उसको। आइए जी, यहां रख लेते हैं। देखिए,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी 2 कॉलम कैश बुक है ये, ठीक है, 2 कॉलम की कैश बुक बनानी है। आप कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी इस बार ओपनिंग बैलेंस होगा या नहीं होगा? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस होंगे या नहीं होंगे इस बार? नो सर। क्यों नहीं होंगे, रीजन दीजिए। सर बिजनेस स्टार्ट किया है अभी। हाँ, स्टार्ट ही किया है सर, पहला दिन है आज। ओपनिंग तो तब आता है जब पिछले दिन दुकान बंद करके गए होते, बिजनेस पहले से चल रहा होता। शुरुआत है, शुरुआत में ओपनिंग कैसे हो सकता है? ठीक है, आइए, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया कैश, तो एंट्री क्या होगी जी? डेट तो डेट दे रखी है, जून 2016 की डेट है हमारे पास, 2016 जून 1। क्या लिखोगे? टू, बोलो क्या लिखोगे, बताइए। कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, बहुत बढ़िया। किसके कारण कैश आया है? कैपिटल के कारण 1 लाख रुपए आया है। चलिए, इसके बाद आ जाइए जी, अगला 2 तारीख को कहता है करंट अकाउंट ओपन किया है इन सेंट्रल बैंक, और उस अकाउंट में जमा कितना कराया है? 80,000 रुपए। तो बताओ ये कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कॉन्ट्रा आपने एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में जमा कराया। डेट थी इसकी 2 तारीख, 2 तारीख को 2 तारीख 2016 जून 2, बैंक का बैलेंस बढ़ गया 80,000 से। क्यों? कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश के कारण बैंक बढ़ गया। और उधर कैश का बैलेंस घट गया, किसके कारण? बैंक के कारण, क्योंकि बैंक में पैसा गया। चलिए जी, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, और सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद देखिए 3, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000, और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपने 50,000 रुपीज का, जिसमें से 40 बैंक में जमा करा दिए। एंट्री सोचो क्या होगी? बताओ क्या एंट्री आएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 50,000 रुपए लेकर सर आया मालिक। हाँ बोलिए बेटा। सर इसमें 50,000 से कैपिटल अकाउंट से कैश इंक्रीज हुआ है, हम्म, और फिर 40,000 से कैश वापस डिक्रीज हुआ है। हाँ, ऐसा या 2 तरीके से कर सकते हो इस एंट्री को। इस एंट्री में ऐसे कर लो, या तो 50,000 पहले कैश में मंगवा लो यहां पर, और फिर उसके बाद उस कैश में से 40,000 बैंक में जमा करा दो। या फिर ऐसा कर सकते हो, देखो 2 ऑप्शन है। पहले तो कैश में 50 बढ़ा दो, ठीक है, उसके बाद कैश में 40 घटा दो, माइनस कर दो, और बढ़ा दो बैंक में। कितने? 40। तो कैश में कितने बच गए नेट में? 10, और बैंक में कितने बच गए? 40। या तो ये ऑप्शन है,
या तो ऑप्शन 1 ये है कि पहले ऐसा करो और फिर ये पहला स्टेप लो इसको और दूसरा स्टेप ये लो, या फिर एक और तरीका है, आप डायरेक्टली कैश में 10 लिख लो और बैंक में 40 लिख लो। दोनों ही तरीके सही है, जो आपको बढ़िया लगे ऑप्शन बताओ कौन से करवाऊं। दोनों सही है। जो सेकंड ऑप्शन है ये शॉर्टकट है, इसमें मेहनत कम लगेगी। बोलिए। आंसर दोनों से सही आएगा। उसने ये नहीं बोला सर कैश में इसमें हाँ बोलिए। सर इसमें कैश अकाउंट में पहले ही 80,000 है, तो 80,000 में 50 ऐड करके 40 माइनस नहीं कर सकते? कैश में 80 कहाँ है? कैश में तो 20,000 रुपए पड़े थे पहले के। हाँ बैंक में 80 क्या कह रहे हो, सॉरी दोबारा बोलना। सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ बैंक का जो 40,000 वो ऐड कर दें। अच्छा दोनों एक साथ जमा करा दें। यस सर। सेकंड और थर्ड को क्लब करने को कह रहे हो ना? यस सर। सेकंड और थर्ड तो क्लब नहीं हो सकते बेटा, अलग अलग एंट्री है वो तो। दिन मान के चलो, तारीख अलग अलग है, एक 2 तारीख है एक 3 तारीख है। सेम डेट का इसलिए मैं एक साथ करवा रहा था। 2 और 3 तारीख तो आपस में नहीं मर्ज हो सकती। हाँ 3 तारीख को आपके पास ऑप्शन है, 3 तारीख को आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो ऑप्शन ये ले लो 1, जिसमें क्या करो पहले कैश में 50 जोड़ो और फिर उसी में साथ में 40 घटा के यहां बैंक में जमा करा दो। या फिर ऑप्शन 2 है कि सीधा कैश में 10 लो और बैंक में 40 भेज दो। आंसर देखो वही आ रहा है, नेट इफेक्ट। समझे बात को? इनमें से चूज करो कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन 1 या 2? कौन सा ऑप्शन लेना है? फर्स्ट। फर्स्ट लेना है, चलो। बाकी देखो बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बाकियों को लग रहा है हम तो ऐसे ही आए हैं। ठीक है, आप भी बोल सकते हो, आप भी चूज कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, बस जानवी बता रही है कौन सा ऑप्शन लेना है। ठीक है ना? आइए, बच्चे ने कहा पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं सर हम। मैं कहा ठीक है, पहले ऑप्शन में काम ज्यादा है, पहले तो क्या करो 3 तारीख को, 3 तारीख को पहले कैपिटल से कैश में पैसा लाओ 50,000 रुपए। फिर 3 तारीख को ही 2 एंट्रियां और करो, कैश से 40,000 रुपए निकालो, घटाओ, कहां जमा कराओ? बैंक में, कॉन्ट्रा के नाम पर। टू कैश के कारण 40,000 रुपए यहां बढ़ा दो। ये लीजिए, आपने ऑप्शन चूज किया था 1, 1 के हिसाब से मैंने एंट्री कर दी। बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। अच्छा बाकी बच्चे हाँ या ना बोलने में डरते हैं, तुमसे हाँ या ना बोलने के कोई ज्यादा पैसे ले लेता है क्या?
हाँ जी, इतिश्री बेटा, श्रेया, सुमित, मुस्कान, हर्षित, दिव्या, माही, मंजीत, नेहा, ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहीं आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हम भजन वजन सुनने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, जो बाबा जी बोलेंगे वही बोलेंगे, अपने को चुप बैठ के बस सुनना है? ऐसा तो नहीं है। जवाब देते रहा करो आप भी। ठीक है बेटा, आइए। कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, बिल्कुल चुप, सीधे बच्चे के जैसे चुपचाप बैठे हैं। जैसे कई बार होता है ना, घर पे मेहमान आते हैं और बोलते हैं सर आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, कोई बदमाशी नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। आप वैसे हो गए हैं, पढ़ते समय नहीं चलेगा ऐसा। चलो, 3 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, क्या करें? नोट। नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नोट दे देना अपने आंसर में। नॉट, ये दूसरे वाला नोट लिख दिया मैंने, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखेंगे इसको आप। क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज है, पैसा गया ही नहीं है, आने की तो बात छोड़ो, जाना था वो भी नहीं गया। इसके बाद 4 तारीख को देखो, 4 तारीख को आ जाइए, कहता है पेड टू गोपाल बाय चेक, चेक दिया गोपाल को 36,000 रुपए का, और डिस्काउंट मिला 500 रुपए का। तो पता है डिस्काउंट तो हमें लिखना ही नहीं है, यहाँ पे तो हमें देखना है चेक कितने का दिया, 36,000 का। तो 36 का चेक दिया 4 तारीख को, चेक दिया तो बैंक का बैलेंस कम होगा। 4 तारीख को बाय गोपाल। बाय गोपाल, बहुत बढ़िया। और ये बच्चे जो चुपचाप सर ये बैठे रहे, 500 रुपये, 500 रुपए का कुछ नहीं होगा, सर क्योंकि इसमें से चेक, डिडक्ट नहीं हो जाएगा? इसमें दिक्कत है बेटा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और दिक्कत पता है क्या है, मैं समझाता हूं आपको, रुकिए 2 मिनट मुझे दीजिए आप। दिक्कत क्या है मैं ये समझाऊं पहले आपको। आपको किसी ने चेक दिया, मैंने आप लोगों को बोला था चेक की फोटो वोटो क्लिक करना, यहां लिखा है 36,000 रुपए, यहां भी 36,000, और नीचे यहां देने वाले ने अपने साइन कर रखे हैं, ऊपर आपका नाम लिख रखा है। मान लो चेक मिल गया, जानवी को चेक मिला। अब बताओ जानवी, क्या आप इसे काट के 35,500 कर सकते हो? नो सर। क्योंकि चेक 36,000 का मिला है, इसका जो और बकाया होगा उसमें 500 घटा देंगे, चेक तो 36,000 का ही लगेगा खाते में। क्लियर है बात, मेरी समझ में आई? अच्छा, यस इसके सर। बाद आ जाए, इसके बाद आइए 8 तारीख को आइए, कहता है सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। ओ सर क्या रहे हैं ये, उधार में माल बेचे जा रहे हैं, हमारा काम घट रहा है। डू नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में मत लिखना है इसको, डू नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्यों नहीं लिखेंगे, बोलिए जी? क्योंकि उधार में है, यहां बेचा था, पैसा आना था, वो भी नहीं आया, ना गया उधार में ना आया। ठीक है, 10 तारीख को आ जाइए। 8 तारीख वाली एंट्री क्लियर है क्या सभी को? 8 तारीख की एंट्री क्लियर है या नहीं? लगता है बच्चे सो गए। हाँ जी जानवी बेटा,
यस सर। ठीक है, बाकियों का ऑल क्लियर है लगता है मुझे, बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना इतिश्री कुछ बोल रही है, ना श्रेया बोल रही है। श्रेया पहले जवाब दिया करती थी, आजकल श्रेया भी जवाब नहीं देती। सुमित तो ऑन होल्ड चल रहा है, मुस्कान भी गायब है, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। हर्षित है, दिव्या, माही, मंजीत, नेहा सब साइलेंट बैठे हैं। 8 तारीख के बाद 10 तारीख को आ जाओ, क्या करूं तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता। 10 तारीख को आओ, कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट पे कितना पैसा मिला उससे? 7,230। और क्या मिला है? चेक मिला है राम से 7,230 रुपए का चेक 10 तारीख को। तो बताओ क्या एंट्री करोगे? टू राम। बिल्कुल, टू राम 7,230 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए आप लोग यहां से आगे, इससे आगे कहाँ चलना था? हाँ, क्वेश्चन पे आना है, मैं भूल जाता हूं मेरा क्वेश्चन कहाँ गायब है। 10 तारीख के बाद आगे 11 तारीख को कमीशन पेड टू एजेंट, आपने एक एजेंट को कमीशन पे किया, हो सकता है आप कोई कमीशन पे काम करवाते हो कुछ, तो 650 रुपए का कमीशन पे किया है 11 तारीख को। बताओ कहाँ लिखोगे? ये लो जी। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ब्रेक के बाद ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? तो आप भी ब्रेक ले लीजिए फटाफट और टाइम पर मिल जाइएगा मुझे, ताकि अगला पार्ट भी हम कर सकें ठीक से। ओके, जवाब दीजिए। यस सर। ठीक है जी।